ये मैंने एक परचेज बुक बनाई है, मैंने इसमें ज्यादा कॉलम नहीं बनाए, उतने बनाए जो मुझे थोड़े से भी जरूरत लग रहे हैं ना। इसके अंदर हम फोलियो वाउचर नंबर भी डाल सकते हैं, इनवाइस नंबर डालते हैं बेसिकली हम। इनवाइस नंबर हम डालते हैं, ये बस डाल दिया बुक में। यहाँ पे आ गया डिटेल्स, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, ये हमारी परचेसेस बुक हो गई। फिर इसके बाद एक चीज और लेता हूं मैं, इसकी लेजर में पोस्टिंग होती है। इसके अंदर एक हमारा परचेसेस अकाउंट होगा, एक हमारा एज अकाउंट होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये रेक्टिफिकेशन का, और ये इसके अंदर हमको समझने की कोशिश करनी है। और फिर इसके बाद एक मुझे लगेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए मैं 4 कॉलम्स बना देता हूँ, बस इतने काफी है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। ओके, ये चीज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा सिचुएशन दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। कोई पहले मुझे, मैं एक ट्रांजेक्शन, सपोज ये मेरी परचेज बुक है और ये मेरा 2021 है। ये मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है इतना बोल्ड लेने की। इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। 2021 में मैंने कुछ परचेजेस किए। कब किए? नवंबर मंथ का बना देता हूँ। नवंबर 5 को परचेजेस किए, सपोज ए से 10,000 के गुड्स। फिर नवंबर 12 को परचेज किया है बी से 8,000 के गुड्स। परचेज किया हमने 27 को सी से 12,000। ये हमने गुड्स परचेज किए। परचेज बुक में ऐसी लिखते हैं, किसी को इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताइए। परचेज बुक के अंदर एंट्री ऐसी होती है, जैसे जैसे हम खरीदते जाते हैं परचेज बुक में उनका नाम लिखते हैं, और जितने का हमने परचेज किया उतना तो लेते हैं। हमारी टोटल हो गई यहाँ पे 30,000 परचेजेस के अंदर। और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परचेजेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा और परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा, डेबिट में। और यहाँ पे जो डेट आती है वो उस मंथ की आखिरी डेट आती है 30 तारीख को। जो मंथ का एंड होता है उस दिन हम टोटल लगाते हैं, सेल्स बुक का, परचेज बुक का। और वो जो टोटल है परचेज बुक का, तो परचेज अकाउंट के परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट में जाए। सेल्स बुक होती तो उसका टोटल जो है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता। परचेज रिटर्न्स होती तो क्रेडिट में जाता परचेज, तो सेल्स रिटर्न्स तो डेबिट में। तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में, जो क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट में क्या जाएगा, इसका टोटल जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है पूछने का? परचेज बुक के अंदर मैंने जो अमाउंट्स लिखे हैं, या एंड सर ये आपने एबीसी ऐसी क्यों लिखा, अमाउंट क्यों लिखा है, टोटल क्यों लगाया, कोई कंफ्यूजन हो परचेज बुक का तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टोटल है परचेज बुक का, ये वाला टोटल मैं इसको परचेज अकाउंट में लिखता हूँ। तो यहाँ मैं 2021
2021 परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा नवंबर 30 और यहाँ पर मैंने कर दिया सर, इसको लिखते हैं अपन सन्ड्रीज एज पर। अगर आपने वो सब्सिडी बुक की क्लास अटेंड की है या आपने मालूम है तो आपको समझ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा वो इसको हम क्या करते हैं, परचेज बुक का जो टोटल होता है, ये वाला टोटल जो हमारा हुआ, ये परचेजेस बुक का टोटल हम एज इट इज परचेज अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। और ये जो बाकी से ए बी सी है उनको भी हम करते हैं। उनको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। परचेज अकाउंट, परचेजेस की एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो टोटल जो है परचेज अकाउंट का बुक का वो तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और ए बी सी जो है ये सारे क्रेडिट हो गए। ए के क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखेंगे, ए के क्रेडिट में लिखेंगे 10,000, बी के क्रेडिट में लिखेंगे 8,000 और सी के क्रेडिट में लिखेंगे 12,000। तो इसकी लेजर में पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, 5, 12, 27 ये इन डेट्स पे जाएगा। तो ए के क्रेडिट में हम यहाँ पे लिखेंगे कि थोड़ा सा सब्सिडी बुक का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो उसके लिए सब्सिडी बुक का चैप्टर आना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर 5 पे है वो एंट्री हमारी, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय परचेजेस। कितने का परचेजेस किया अपन ने, ए से 10,000 रुपए का, ठीक है। ऐसा ही पोस्टिंग जो है बी में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे डेट हमारी शायद 12 तारीख थी, यहाँ 12 तारीख लिखूंगा मैं। कितना परचेज किया था, 8,000, बी से मैंने 8,000 की परचेजिंग की, तो बी में 8,000 लिखूंगा। ऐसी ही मेरी पोस्टिंग सी में भी होगी। ये तारीख मैंने 27 तारीख दी थी, तो मैंने 27 को लिखूंगा बाय परचेजेस। इसके अंदर मैंने कितनी दी थी परचेजेस, 12,000, तो ये मैं 12,000 लिखूंगा। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान क्या देने वाली चीज है कि जो परचेजेस बुक का जो टोटल है हमारा, परचेजेस बुक का जो हमारा टोटल है, ये परचेजेस बुक का ये जो हमारा टोटल है, ये वाला, ये टोटल परचेज बुक का जो टोटल है ये परचेजेस अकाउंट के डेबिट में जाएगा एज इट इज। और ये जो हमारे बाकी के टोटल्स हैं, ए का, बी का और ये सी का, ये ए बी सी के क्रेडिट में जाएगा। जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में, ए बी सी क्रेडिट हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, आप आगे देखिए, तो यहाँ पर ए के क्रेडिट के अंदर मैंने लिखा है 10,000 और इसी ढंग से मैंने बी के क्रेडिट में लिखा है 8,000 रुपए, ये बी के क्रेडिट में 8,000 और इसी ढंग से मैंने सी के क्रेडिट में लिखा है 12,000। तो ये अमाउंट ऐसे लिखते हैं। अब मैं अगर ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तो ट्रायल बैलेंस तो मेरा टैली होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे खास बात क्या है, सबसे खास बात क्या है, डेबिट में परचेस अकाउंट है ना एक में आ जाएगा और क्रेडिट के ना क्रेडिटर क्रेडिट में आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस। बस परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो परचेज अकाउंट का अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेज अकाउंट 30,000 रुपए यहाँ एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा 12,000 रुपए से, बी आ जाएगा आपका 8,000 रुपए से और सी आ जाएगा आपके 10, नहीं आई थिंक पहले वाला सर ए 10,000 सर ए का 10,000 है और ये 12,000 और मेरी ट्रायल बैलेंस जो है वो 10 हो जाएगी। मेरी ट्रायल बैलेंस 10 है। इस ढंग से हम करते हैं। ये मैंने परचेज बुक बनाया, ऐसे सेल्स बुक पे हो सकता है, बस फर्क क्या पड़ेगा, सेल्स के अंदर पार्टी डेबिट होती है, सर सेल्स क्रेडिट में आ जाएगा वो। हाँ, ये जितने जिनको बेचेंगे वो सारे डेबिट में आ जाएंगे और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाकी होना ऐसे ही ट्रायल बैलेंस। तो हमारी बुक्स जो बनती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडी बुक जो बनती है वो बनती है इसी तरह से। और जब इनकी लेजर में पोस्टिंग होती है तो लेजर में हमारी पोस्टिंग इसी ढंग से होती है। ए के डेबिट, परचेज के डेबिट में, ए बी सी जितनी पार्टीज उनके क्रेडिट में, और फिर हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। और एनीबडी, किसी को भी कुछ लग रहा हो थोड़ा सा आप पूछ लीजिए प्लीज मेरे से, तब आगे समझने में आपको मजा आएगा। सर एक बार परचेजेस बुक दिखा देंगे क्या? हाँ, मैं परचेज बुक दिखा देता हूँ। ये रही मेरी परचेज बुक, दिस इज माय परचेजेस बुक। ठीक है सर। और कोई चीज देखनी हो आपको, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये परचेज बुक है
और ये लेजर के अंदर ये मेरा परचेजेस अकाउंट है। परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ मैं बहुत ही आराम से समझाने की देखिए कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। किसी चीज की अपने को जल्दी नहीं है, समझ के करें। मेरे को सिर्फ हाय तौबा करके कोर्स नहीं खत्म करना। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। मेरी परचेज बुक है, ये ABC की सेल्स बुक होगी, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। इज दैट ओके? No, ये sir. है ना? Yes, that is okay. अब Yes, ये मेरा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, अब कमाल जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसको देखिए। एक गलती हुई मेरे से। गलती क्या होती है ये समझें, टर्म्स को समझें। इस गलती होती है, पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एरर्स हो गई हमसे। अब हमसे बोला रेक्टिफाई करने को, बोला इसको ठीक करो। ठीक करना है, कैसे करना है? गलती क्या हुई, मैं आपसे कहता हूँ परचेजेस बुक was over cost by ₹5,000। परचेज बुक ओवर कास्ट हो गया 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? ओवर कास्ट, इसका एक टर्म यूज किया मैंने यहाँ पे, वर्ड यूज किया Total. कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। Over totaling हो गई। टोटलिंग, हाँ 5,000 से टोटल ज्यादा कर दिया, ओवर टोटलिंग हो गई। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। कास्टिंग क्या है? ये कास्टिंग है। ये जो मैंने 30,000 रुपए टोटल लगाया ना क्रेडिट साइड की, कास्टिंग। ये 30,000 टोटल लगाया ना ट्रेवल, ये कास्टिंग। ऐसे परचेज बुक में भी कास्टिंग करते हैं। ये जो 30,000 टोटल आया, कास्टिंग है। परचेज बुक का टोटल लगाया 30,000 रुपए, कास्टिंग है। मैंने क्या किया, टोटल इसका 30,000 बनता है, मैंने यहाँ लिख दिया 35,000। 5,000 से ओवर कास्टिंग कर दी, मतलब मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। दैट इज माई मिस्टेक। मैंने 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, ये मेरी ओवर कास्टिंग हो गई। अब कोई मुझे बताए कि इस 5,000 रुपए ज्यादा लिखने से लेजर के अंदर किस अकाउंट में अफेक्ट आएगा? 4 अकाउंट है यहाँ पे हमारे पास। Debit side 5,000 हमारे पास से 4 ज्यादा हो अकाउंट है, जाएगा। हमारे पास 4 अकाउंट है। एक है परचेज अकाउंट, एक है ए का अकाउंट, एक है बी का अकाउंट, और एक है हमारे पास सी का अकाउंट। हमारे पास ये 4 परचेज अकाउंट अकाउंट में ए आएगा। बी सी ये Purchase 4 account। अकाउंट है। और ये आप ट्रायल बैलेंस भी देख रहे हो तो ट्रायल बैलेंस में ए परचेज अकाउंट है, ए अकाउंट है, बी ये 4 अकाउंट है। तो मैंने अगर ओवर कास्टिंग कर दी परचेजेस बुक में, तो इसका इफेक्ट जो है किस अकाउंट में आया? Purchase account। Purchases इसका account. इफेक्ट यहाँ पे आया। जब मैं परचेजेस बुक के टोटल को लेजर में लिखने लगूंगा परचेज अकाउंट में, तो मैं यहाँ पे भी 35,000 लिखूंगा। मुझे तो टोटल दिख रहा है 35,000 रुपए, मुझे तो टोटल लिखना होता है परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट का जो टोटल है, वो टोटल परचेज अकाउंट का टोटल जो है वो 35,000 हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir। ABC के अकाउंट में कोई सर गलती आगे नहीं है? जाके तो पता ही चल जाएगा एक ही अकाउंट में जब कैलकुलेशन करेगा तो। क्या चीज? क्या सर 35,000 बन ही नहीं रहे? हाँ वो तो ठीक बात है। इसलिए बेटा यहाँ पे तो मैंने 3 ही एंट्री दी है ना, इसलिए मालूम पड़ ज्यादा जाएगा। होती अगर है। मान लीजिए 300 एंट्री है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी भाई साहब, है ना। तो ये जो हमारे पास 10,000 रुपए है, ये तो ए में तो 10,000 ही जाएगा, बी में तो 8,000 ही जाएगा, सी में 12,000 ही जाएगा। तो ये कास्टिंग की गलती है, कास्टिंग ओवर कास्टिंग कर दिया, 5,000 ज्यादा लिख दिया, तो ये टोटल परचेज अकाउंट के अंदर 30 की जगह 35,000 चला जाएगा। इसका मतलब ओवर कास्टिंग की मिस्टेक या कास्टिंग की मिस्टेक का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में होता है। वो अकाउंट कौन सा होगा? परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट में होगा। अगर यही सेल्स बुक होती तो सेल्स अकाउंट में होता। परचेज रिटर्न्स बुक होती, परचेज रिटर्न्स अकाउंट में होता। सेल्स रिटर्न्स बुक होती तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में होता। इज दैट ओके? तो जब Yes, मैं sir। ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो भाई परचेजेस तो 35,000 की है, यहाँ मैं 35,000 लिखूंगा। परचेज अकाउंट का तो बैलेंस 35,000 आ रहा है ना भाई, मैंने तो 35,000 लिखे हैं, तो मैंने परचेज अकाउंट में तो मैं 35,000 ही लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो ABC है उनका टोटल, और जब मैं ट्रायल बैलेंस मिलाने लगूंगा तो यहाँ पे आएगा डेबिट का टोटल 35,000, क्रेडिट का टोटल 30,000। तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो भाई साहब टैली ही नहीं होगा। मेरे तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा 5,000 का। मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ऐसी गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है उनको हम कहते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। सिंगल साइडेड कैसे? मतलब
मतलब एक ही साइड गलत हुई है, डेबिट साइड गलत हुई है, क्रेडिट साइड गलत हुई है। एक साइड गलत होने से ये सिंगल साइडेड हो जाती है। अगर दोनों साइड गलत हो जाती, अभी हम देखेंगे दोनों साइड गलत हो जाती तो ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली तो हो जाता, लेकिन गलत अमाउंट होता, वो अलग बात है, लेकिन टैली हो जाता। अभी हम देखेंगे उसको। ये सिंगल साइडेड एरर। तो पहली चीज आपको समझनी है, ऑल कास्टिंग एरर्स आर सिंगल साइडेड एरर्स। सारी कास्टिंग एरर दो तरह की होती है, ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग। यहाँ तो ओवर कास्टिंग थी, मैं अंडर कास्टिंग भी कर सकता, कम टोटल में लगा सकता था, उसका इफेक्ट भी परचेज अकाउंट में आता, उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो कास्टिंग एरर चाहे ओवर कास्टिंग हो चाहे अंडर कास्टिंग, कास्टिंग एरर्स हमेशा सिंगल साइडेड होती है। ये सिंगल साइडेड एरर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब सवाल ये उठता है कि ट्रायल बैलेंस को तो मैं ऐसा टेढ़ा तो छोड़ नहीं सकता, एक साइड ज्यादा एक साइड सीधा ही चलना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। मैं गलती ढूंढ रहा हूँ यहाँ, तो चलो ठीक है, आपको दिख जाएगा छोटी सी। मान लीजिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन और सिंगल साइडेड एरर हो गए और ट्रायल बैलेंस की गलती हम ढूंढ रहे हैं, भाई 5000 कहाँ गड़बड़ हो गई यार, मिल ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया, अभी तो एक बार तो बंद करो इसको, तो मैंने यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। ट्रायल बैलेंस को 35-30 टोटल नहीं लगा सकता, जो साइड शॉर्ट होती है, कम होती है, उस साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन करता हूँ। और सस्पेंस अकाउंट कितने से खुलेगा? डिफरेंस 5000। और मैं 5000 उधर लिखूंगा जो साइड शॉर्ट है, तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल भी 35000 हो जाएगा। अब मेरा ट्रायल बैलेंस, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली टेलिंग द ट्रायल बैलेंस आर्टिफिशियल। मैंने जानबूझ के आर्टिफिशियली ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती टैली कर दिया। कैसे? सस्पेंस अकाउंट खोल के टैली कर दिया, अपने आप टैली नहीं हो रहा अपने। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई अभी ट्रायल बैलेंस को तो 30-35 नहीं लिख सकता मैं, तो अभी लिख दो। अब आराम से बैठ के शांति से संडे को बैठूंगा, फोन मोबाइल बंद, टीवी बंद, ध्यान से ढूंढेंगे यार गलती कहाँ। समझ में ही बात में। आज तो मैं फ्राइडे है भाई, मैं आज क्या करूं, आज तो टोटल लगा देता हूँ, सस्पेंस में डाल देता हूँ, फिर आराम से देखते हैं। मिल नहीं रही गलती, अभी ढूंढने की कोशिश की मैंने लेकिन मिली नहीं, आराम से बैठ के ढूंढूंगा उसको, कहाँ गलती, एक एक चीज देखनी पड़ेगी। जब मिल जाएगी तब ठीक कर लेंगे उसको। ये बात समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? यस सर। नो सर। अब मान लीजिए मेरे को गलती मिल गई मैडम, मेरे को गलती मिल गई, अरे यार क्या यार, मैं मैच देख रहा था, क्रिकेट के मैच देखते देखते मैं टोटल लगा रहा था कि क्या कर रहा था, ये तो 35,000 लिख दिया, तो 30,000 आता है। इसकी वजह से इस परचेज अकाउंट के अंदर भी 35,000 आ गया। ट्रायल बैलेंस मैंने परचेजेस बुक से बनाया कि मैंने परचेज अकाउंट से बनाया, ये बताइए। परचेज अकाउंट से बनाया, तो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ जो मैंने 35 लिख दिया, उसको मुझे 30 करना है, 5,000 कम करने। तो मैं क्या करूं परचेजेस अकाउंट में कि सर क्रेडिट हो जाएगा 5,000। बहुत बढ़िया। अगर मैं 5,000 यहाँ पे लिख दूं तो परचेज अकाउंट का बैलेंस 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ सर। यस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो यहाँ पर अब जब मैंने ये ट्रायल बैलेंस बनाया तो यहाँ पर एक अकाउंट मेरी बुक्स में खुल गया और उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे तो सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक सस्पेंस अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए। मुझे एक सस्पेंस अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो वही अकाउंट आते हैं जो होते हैं। तो मैंने एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। परफेक्ट। अब ये सस्पेंस अकाउंट मैंने कब बनाया? मान लीजिए मंथ के एंड में बनाया, 30 तारीख, 30 नवंबर को। सस्पेंस ट्रायल बैलेंस को बनाया 30 नवंबर, एज ऑन 30th नवंबर, कब? 2021 को। तो ये सस्पेंस अकाउंट, तो ये सस्पेंस अकाउंट के अंदर मैं, अच्छा ये बता सकते हैं कि सस्पेंस, मैंने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट 5,000 लिखा है,
तो इस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्या लग रहा है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा है तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस। तो मैं सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा नवंबर 30 को बाय, क्रेडिट साइड तो बाय लिखते हैं, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना 30,000, 5,000। ये एक सस्पेंस अकाउंट नया खुल गया। मेरे ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होने से मैंने एक नया अकाउंट खोलना पड़ गया सस्पेंस। अब मैं आराम से बैठ के गलती ढूंढ रहा हूँ। गलती पकड़ में आ गई साहब। क्या गलती पकड़ में आई कि भाई परचेज अकाउंट में तो 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए डेबिट में, तो मैं 5,000 परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और यहां लिखूंगा बाय सस्पेंस अकाउंट। ये कब होगा, नवंबर 30 को, जब मैंने गलती ढूंढी मैं बाय सस्पेंस। तो अगर मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट में 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, और कोई दूसरा अकाउंट है ही नहीं जिसमें गलती हुई है, एक ही अकाउंट है ज्यादा, उसको कम करना है। तो कोई, मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। पर इसकी अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूं तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी सिंगल साइडेड एरर होगी, सिंगल साइडेड एरर होगी, तो उसके अंदर हमेशा सस्पेंस अकाउंट आएगा ही रेक्टिफिकेशन। क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, डिफरेंस आया होगा तो सस्पेंस अकाउंट खोला होगा। अब सस्पेंस अकाउंट खोला होगा तो जब आप गलती ढूंढ लोगे, ये एंट्री जब आप करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जब आप एंट्री करोगे कौन सी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय सस्पेंस, और सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू परचेजेस। अब ये करने से आपका सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आप दोबारा ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो आपका फिर से एक नया ट्रायल बैलेंस बनता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली जो होता है, ये आपको करना नहीं है। अब आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाओगे क्योंकि अब तो आपका ट्रायल बैलेंस ठीक हो गया। अब आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस एंट्री करने के बाद, तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस में ये आपका 30,000 हो गया, आपने इसको ठीक कर दिया, ये आपका 30,000 हो गया, और ये सस्पेंस अकाउंट आपका उड़ गया, सस्पेंस अकाउंट आपका उड़ गया। अब ये ट्रायल बैलेंस बन गया। अब आप प्रॉफिट लॉस निकालने की तैयारी करोगे यहाँ से। तो यहाँ पे रिपीट कर दूं फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आता था। जब सिंगल साइडेड एरर है, ऐसी कुछ एरर है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हो। सस्पेंस अकाउंट किस साइड ओपन करते हो, जिस साइड का टोटल कम आ रहा है, और जिस साइड का टोटल कम आ रहा है उस साइड सस्पेंस अकाउंट खुलता है। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा वो होता है जो ट्रायल बैलेंस में कम है। अब मैं अगर इसको रिपीट करूं एक दो बार, है ना, एक दो तीन पॉइंट एकदम दिमाग से निकल जाएंगे जो मुझे बताना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रायल बैलेंस इज मोर ऑन डेबिट बाय ₹12,000, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 12,000 रुपए से ज्यादा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट में किस साइड ओपन करूंगा, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? डेबिट सर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। यस यस यस, सस्पेंस अकाउंट फिर मेरा क्रेडिट साइड खुलेगा। क्रेडिट साइड कितने अमाउंट से खुलेगा सस्पेंस अकाउंट? 12,000। 12,000। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी ढंग से। अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल इज ₹1,24,000 and credit total is ₹1,10,000, आप मुझे बता सकते हैं सस्पेंस अकाउंट किस साइड खुलेगा? सर क्रेडिट साइड में। सर 14,000 है ना, क्रेडिट साइड खुलेगा। तो क्रेडिट साइड 14,000 से खुलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड 14,000 से कम है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए एक बार। तो सस्पेंस अकाउंट आप उस साइड ओपन करते हैं जिस साइड का टोटल आपका कम है, और वही उसका बैलेंस होता है। फिर आप जब रेक्टिफिकेशन करते हो, और अगर आपको सारी गलतियां मिल गई हैं, यहाँ तो एक ही गलती थी, ऐसे 10 गलतियां हो सकती हैं, किसी गलती में ज्यादा लिख दिया, किसी में कम लिख दिया, हो सकता है सस्पेंस अकाउंट 13 रुपए का, लेकिन जब गलतियां ठीक करने लगे तो वो गलतियां जो है
50,000 की गलतियां निकल गई, एक में प्लस था एक में माइनस था, घट बढ़ के डिफरेंस 13 रुपए का रह गया। मैं एक बात बता रहा हूं, तो जब आप रेक्टिफिकेशन सारी गलतियां मिल गई आपने ठीक कर दी तो सस्पेंस अकाउंट आपका बंद हो जाता है। जब सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया, गलतियां ठीक कर दी, बैलेंसेस ठीक हो गए, फिर आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाओगे, रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना के फिर आप प्रॉफिट लॉस निकालने की कोशिश करोगे। यस, अब कोई यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैंने अब आपको मैंने अभी आज आपको क्या समझाया? कास्टिंग एरर समझाई, परचेज बुक वाज ओवर। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया परचेज बुक वाज ओवर कास्ट, मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यहाँ पे ये जो गलतियां होती है इसके अंदर वो समझिए। परचेज बुक वाज ओवर कास्ट, तो आपको ये समझ में आपको आना क्या चाहिए, एंट्री की रेक्टिफिकेशन आप सही तब कर पाओगे जब आपको ये मालूम होगा कि परचेजेस बुक अगर ओवरकास्ट हो गई है, ठीक है, तो परचेजेस बुक का टोटल जो परचेज अकाउंट में लिखते हैं वो किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं कि क्रेडिट साइड लिखते हैं? मीका, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं? सर डेबिट साइड में। इसका मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट में अपन ने 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिए होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं परचेजेस बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹12,000, परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक के अंदर मैंने 12,000 रुपए कम लिखे, तो किस साइड कम लिखे? डेबिट में कम लिखे कि क्रेडिट में कम लिखे? सर डेबिट पे कम लिखे। तो मैं अभी रेक्टिफिकेशन जब करूंगा तो परचेज अकाउंट के डेबिट में कम लिखे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? मैंने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट के डेबिट में मुझे यहाँ पे लिखना था 30,000 रुपए, मुझे यहाँ लिखना था 30,000, मुझे यहाँ लिखना था 30,000 रुपए, मैंने 12,000 कम लिखे, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया 18,000, तो मैं 12,000 और रुपए डेबिट में ही लिखूंगा कि क्रेडिट में लिखूं? 12,000 डेबिट में लिखेंगे ना। जब भाई डेबिट में मुझे 30,000 रुपए लिखने थे, मैंने 18 लिखे, तो 12,000 इधर ही लिख दूंगा ना, तभी तो 30 बनेंगे। तो सर बाय सस्पेंस अकाउंट 12,000 टू सस्पेंस परचेज अकाउंट। अकाउंट। तो मैंने कहने का मतलब ये मैंने कल आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अगर किसी अकाउंट के अंदर हम कम अमाउंट लिखते हैं, डेबिट में कम लिखते हैं, तो डेबिट में ही और लिख देंगे, अगर डेबिट में ज्यादा लिख दिया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। बात समझाई थी ना कल मैंने आपको? अगर किसी अकाउंट के डेबिट एक साइड में मैंने कम लिखे तो उसी साइड हम लिखेंगे, और अगर ज्यादा लिख दिए तो अपोजिट साइड। अगर मैंने यहाँ पे 30,000 की जगह 35 लिख दिया, 5,000 ज्यादा, तो मुझे 5,000 रुपए माइनस करने, घटाने के लिए मुझे 5,000 रुपए इधर लिखने को, लेकिन यहाँ पे मैंने 30,000 की जगह 20,000 लिख दिया, तो मैं 10,000 इसी साइड तो और लिखूंगा, तब जाके 30 बनेंगे ना। 20 को 30 करना है तो उसी से लिखूंगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। जिस साइड मैं कम लिख रहा हूं तो उसी साइड जब लिखूंगा तब जाके अमाउंट बढ़ेगा, और अगर मैंने उस साइड ज्यादा लिख दिए तो मैं ऑपोजिट साइड लिखूंगा। तो अगर मैं, आप ये देखिए, हमेशा ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सी, अगर ओवर कास्टिंग हो गई है मतलब ज्यादा लिख दिए, और परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिए मतलब किधर लिख दिए? डेबिट में लिख दिए, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जब मैं करूंगा तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। और अगर मैंने परचेज अकाउंट के अंदर कम अमाउंट लिख दिया, कम लिख दिया, परचेज अकाउंट के अंदर मैंने कम लिख दिया, किधर कम लिखा? डेबिट में कम लिखा, तो जब मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट ही करूंगा। कितने से? 12,000 से कम लिखा है ना, तो 12,000 डेबिट करूंगा, और मैं क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। कितने से? 12,000 से। सर तो सस्पेंस अकाउंट पे बाय परचेज अकाउंट आएगा ना? सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज आएगा। इज दैट ओके? और सर अगर क्रेडिट में कम है तो फिर वाइज वर्सा होगा, है ना? हाँ, अब क्रेडिट में कम किसके आएगा? सेल्स। मैं आपसे लिखता हूँ कि सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹8,000। ये बताइए कि सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल तो सेल्स अकाउंट में जाता है, तो सेल्स अकाउंट में मैंने साइड में होगा, सेल्स अकाउंट में मैंने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? एक एक स्टेप से। आपने कम लिखा है सेल्स में, तो सेल्स अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? क्रेडिट में।
तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ही मैं और लिखूंगा कि सेल्स अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा? क्रेडिट क्रेडिट में और लिखेंगे। क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो मेरी एंट्री इसकी पता है क्या होगी? मेरी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो मैं पूरे नहीं करा रहा हूँ, मैं परचेज बुक, सेल्स बुक सब कुछ आ सकता है इसके अंदर, सब कुछ आ सकता है। और इसके अंदर सैलरी अकाउंट भी हो सकता है। मैंने सैलरी अकाउंट का टोटल गलत लगाया भाई। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी अकाउंट का बैलेंस आता है ना। हाँ सर। तो किसी भी अकाउंट में गलती, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग तो की भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके बुक्स में हैं वो सब्सिडी बुक्स के, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न, ज्यादातर क्वेश्चन, एक आध कहीं कहीं मिल जाएंगे। तो इस टाइप की गलती, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो कास्टिंग की एरर है वो हमेशा सिंगल साइडेड है, और उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, सिंगल साइडेड की रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमेशा सस्पेंस अकाउंट आएगा ही। बिना सिंगल साइडेड एरर आप जब भी रेक्टिफाई करेंगे तो बिना सस्पेंस अकाउंट के आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एक बात। अब इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए ये गलती मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मिल गई, मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और पहली पकड़ में आ गई मेरे से, क्या ये मिस्टेक? कौन सी मिस्टेक? अंडर कास्टिंग। अरे मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? यहाँ पे मैंने 35,000 लिख दिया है और मुझे पकड़ में आ गई 35,000, ये तो 30,000 ही टोटल है, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना। तो क्वेश्चन में टोटल कितना है? टोटल तो 30,000 होना है, मैंने यहाँ 35 लिखा और 35, तो सर क्रेडिट में माइनस कर देंगे ना। तो मैंने 35 लिखा और 35 यहाँ पोस्ट कर दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। तो ऐसे केस के अंदर मुझे सस्पेंस अकाउंट, मुझे सिर्फ इतना लिखना होगा, बाय टोटलिंग कास्टिंग एरर, और मैं यहाँ पे 5,000 रुपए लिख दूंगा, बस कर। एंट्री नहीं बनेगी इसकी, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कास्टिंग एरर, मैं लिख दूंगा बाय ओवर कास्टिंग इन परचेज बुक भी लिख सकता हूं, मैं कास्टिंग एरर भी लिख सकता हूं, बस। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन में कहता हूं कि पास शो या स्टेट हाउ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और बोला जाए ओवर कास्टिंग हो गई, तो आप यहाँ लिखोगे, हम क्या, ओवर कास्टिंग ज्यादा लिख दिया परचेज, तो आप लिखोगे ऑन क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट हम क्या लिखेंगे, बाय, मैं यहाँ बस लिख दूं बाय ओवर कास्टिंग एरर, इतना अमाउंट ₹5,000। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, आपको एंट्री पास नहीं करनी, एंट्री नहीं बनानी है आपने, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो खोला ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट कैसे लिख सकते हो? ट्रायल बैलेंस तो बनाया ही नहीं, जब बनाया नहीं तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खोला, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसको ठीक कर दें। हाँ, अगर यहाँ पे ये दिया होता शो स्टेट हाउ दी फॉलोइंग, या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता स्टेट आफ्टर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या आपसे बोला जाता पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर आपसे बोला जाए कि आप एंट्री पास करो, तो आपको ये मानना है कि एंट्री पास करने को बोला है, मतलब ये आफ्टर ही है, तभी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने बोला है। तो यहाँ पर आप जो एंट्री देंगे वो आप देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। हेलो निखिल सर, है ना? तो आप यहाँ पे एंट्री देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी ओवर कास्टिंग होगी ना, तो यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो आपको जब बोला जाए कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बताओ, या आपसे बोला जाए एंट्री बनाओ, तो आप बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, तब आपको यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला जाए कि भाई ट्रायल बैलेंस तो भी बनाया है नहीं,
तो जो भी सिंगल साइडेड एरर होगी, सिंगल साइडेड, ये डबल साइडेड की बात नहीं, जो अभी तक किया वो नहीं, अभी तक जो अपन ने किया, मैंने आपको सिर्फ डबल साइडेड एरर कराई अभी तक 2-3 क्लासेस जो भी होंगी, सिंगल साइडेड तो कराई नहीं मैंने आपको, अब करा रहा हूँ आज। तो वो एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बना हो या नहीं बना, वो तो वैसे ही ठीक होगी। लेकिन अगर सिंगल साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करके आप एंट्री नहीं बनाओगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सस्पेंस अकाउंट कब बनाना है, जब ट्रायल बैलेंस बन गया है, एक, दूसरा वो सिंगल साइडेड एरर है, 2, तब भी बनाना। ठीक है, एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस? नो सर। तो अभी का आज का सेशन सिर्फ इतना। इसके ऊपर मैं आपको एक शीट बना के भेजूंगा, आपके पास 60 है तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए और ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका ये काम हो जाएगा। एरर बताना है क्या पूरा बनाना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये बोला है कि आप एंट्री पास कीजिए तो आप एंट्री बनाएंगे, आपको बोला है सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस बन गया तो आप सस्पेंस यूज करेंगे, एंट्री बनाएंगे। और आपको मैं बोलूंगा क्वेश्चन के अंदर कि बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस तो आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा, वो मैं एग्जांपल दे दूंगा, उसका मैं आपको शीट में एग्जांपल दे दूंगा, वो कोई बात। ओके सर। वो आपको हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर वो जो शीट आपने दी थी ना, उसमें मुझे कुछ डाउट्स थे। ठीक है ठीक है, वो जो मैंने 68 शीट जो भेजी थी 68 शीट दी थी आप। ओके ठीक है, बाकी लोग जाना चाहे, कोई जाना चाहे रुकना चाहे रुक सकते हैं, जाना चाहे जा सकते हैं। 68 शीट कौन से क्वेश्चन पे डाउट था? सर मुझे क्वेश्चन 4th के ई पार्ट में था। गुड्स परचेज वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न्स में। गुड्स परचेज, आप जब गुड्स खरीदते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है बताइए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। बस, बहुत बढ़िया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। नाम नहीं मालूम कौन है सप्लायर, अपने को उसको छोड़। कितने अमाउंट से? ये ई वाले 3500 से। अब अपन ने कहा लिख दी, उसके सेल्स रिटर्न्स बुक में लिख दे। सेल्स रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नहीं, यहाँ पे सप्लायर ही लिखो। अच्छा, यहाँ पे सप्लाईज ही आएगा क्या? हाँ, यहाँ पे या तो सप्लायर मत लिखो, यहाँ पे पार्टी लिख दो। पार्टी, पार्टी का मतलब कोई सब वो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं 2 में क्या लिखूं। हाँ सही बात, यहाँ पे आप पार्टी लिख दो, पार्टी का नाम, जो भी पार्टी, यस। जो भी पार्टी। कितने का है? 3500। अब बताइए मिस्टेक किस अकाउंट में हुई? तो मिस्टेक जो है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हुई है, क्योंकि वो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट करना ही नहीं था। हाँ, हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब हम क्रेडिट करके उसको ठीक कर देंगे। और परचेजेस अकाउंट एज इट इज रहेगा। ये हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। सो इसका मैंने सही किया था, लेकिन मैं एक्चुअली कंफ्यूज नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पास पार्टी एक्चुअली क्या है, नाम नहीं दिया है। अगर यहाँ नाम होता सपोज ए बी, तो हम ए बी लिखते, अपने को क्या मालूम ए डेटर क्रेडिटर, वो तो जो नाम आता है वही आता। और सर इसके जी पार्ट में भी था मुझे। ओल्ड मशीनरी 1200 की सेल्स अकाउंट में लिख दी हमने, बेची तो हमारी ओल्ड मशीनरी 1200 की बेची, तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हाँ। कितने रुपए की? 1200 रुपीज की। हमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दी होगी। कितने से? 1200 रुपीज। सर यहाँ पे ओल्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, है ना? अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके सर। हमें मशीनरी को क्रेडिट करना था ना। हाँ सर। सेल्स को क्रेडिट कर दिया तो हम सेल्स को डेबिट कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। हाँ ठीक है। और बताइए, और किसी में डाउट है? नो सर। ठीक है गिरिराज, ये 5th वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करोगे इसको? यस सर, आज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? और एनी अदर क्वेश्चन जिसमें किसी को कोई डाउट है? सर आप इसके सॉल्यूशंस भेज देना। ये नहीं, आप करके भेजेंगे तब मैं दूंगा सोल्यूशन। अभी सर मैंने आपको भेज दिया था। अच्छा, मैं बनाऊंगा, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इतना ही बना हुआ है, मैं इसको आज कंप्लीट कर दूंगा। यस सर। ठीक है, और एनी अदर डाउट? मिस्ट्री समझ में आ रहा है बेटा ये टॉपिक? यस आ रहा है हमको स्कूल में। मतलब
रिवर्स एंट्री भी करवा रहे हैं, मतलब कॉलम रिवर्स एंट्री का, करेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब ठीक है, वो करेक्ट एंट्री मतलब रेक्टिव नहीं, रॉन्ग एंट्री की रिवर्स एंट्री करा रहे सर वो तो हाँ, है ना, वो अनडू करने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, समझाने तो का सर उससे क्या होता है, मतलब ये बुक में भी दे रखी है इसलिए। नहीं नहीं, हाँ बस वो बुक में दे रखी इसलिए वो लकीर के फकीर उस हिसाब से करा। बाकी ओके अपने को जरूरत नहीं, अपने लिए मेन रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के अलग अलग तरीके से हो सकती है कैसे भी। अपने को मेन समझनी रेक्टिफिकेशन। आपसे मैंने पूछा परचेज बुक ओवर कास्ट, आपने मुझे एंट्री बता दी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं तुमने कौन सा लॉजिक यूज किया, तुमने क्या यूज किया, मुझे तो करेक्ट एंट्री से मतलब है, बस खत्म। ओके सर, वो चीज रहती है। थैंक यू सर। Okay. Any other doubt? Any other questions? Anything else? No, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.